साइफर केस में सजाओं के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत परसों तक मुलतवी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 218 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इमरान खान के वकला बैरिस्टर सलमान और सिकंदर जुल्करनैन ने दलाइल दिए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने अदालत को अपील के तरीक़ाकार के मुतालिक आगाह किया, जबकि सिकंदर जुल्करनैन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि जब एक्ट में प्रोसिक्यूटर का जिक्र ही नहीं तो ये कैसे कौंसल कर रहे हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद समाअत परसों तक मुलतवी कर दी। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोता ने अपनी ट्वीट में बताया, अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत 14 मार्च के लिए मुकर्रर। इस वक्त इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट केस के अलावा दीगर 3 केसेस में कैद हैं। इद्दत केस, तोशाखाना केस, नैब केस और साइफर केस। आज इन तीनों केसेस की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उम्मीद है जल्द इन केसेस का फैसला होगा और खान साहब हमारे दरमियान होंगे। इद्दत केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर जज और प्रोसिक्यूशन के ताखीरी हरबे। वकील इंतजार हुसैन पंजोता के मुताबिक आज इद्दत केस की अपील में जब हमारी जानिब से जज साहब को ये दरख्वास्त की गई कि अगर आपने केस मुलतवी ही करना है तो अगली तारीख को इसी हफ्ते में दे दें, तो जवाब आया कि मैं अपने रोस्टर के मुताबिक तारीख दूंगा। इस केस के ट्रायल में किसी रोस्टर किसी वक्त की कोई तमीज़ नहीं की गई थी और रात 12 बजे तक भी ट्रायल चलाया गया था और फिर दरमियान ही में सजा दे दी गई थी। आसिफ जरदारी नामुकम्मल हाउस से सदर बने, वो सदर बनने के काबिल नहीं, अपना इलाज करवाएं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आसिफ जरदारी एक नामुकम्मल हाउस से मुंतखब हुए। हाउस मुकम्मल नहीं था। एक दूसरी बात, आसिफ जरदारी की सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो सही मायनों में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सदर सुप्रीम कमांडर होता है, इसकी सेहत इजाज़त ना देती हो तो वो इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हैं। वो मुफाहमत नहीं कर सकते, वो अपना इलाज करवाएं, आराम करें। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को कानून के मुताबिक जो सहूलियात मुयस्सर हों दी जाएं। इनको एक कमरे तक महदूद रखा गया है। खाने के हवाले से भी मसाइल हैं। ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। बुशरा बीबी को इमरान खान की कमजोरी हरगिज ना समझा जाए, वो इनकी ताकत है। IMF ने जो इमरान खान से मुलाकात की, इसमें खान साहब ने कहा था कि आप कर्जा जारी करें, लेकिन इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक वक्त पर शफाफ होने चाहिए। कर्ज रिफॉर्म्स के लिए जारी होता है। इस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत में सलाहियत नहीं कि वो ये रिफॉर्म्स ला सकें। हमने इसलिए खत लिखा कि जो कर्जा आप देने जा रहे हैं इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इमरान खान से सेनेट इलेक्शन के मुतालिक हिदायत लेने के लिए मुलाकात की इजाज़त दी जाए। कायम मुकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इलेक्शन के हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान से नागुज़ीर मुशावरात के लिए मुलाकात की इजाज़त के हसूल के लिए आज अदालत से रजू किया है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और अदलिया पर एतमाद करते हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात में अदालती कार्रवाई को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से चलाया गया, जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अदलिया की जिम्मेदारी बनती है कि इसका नोटिस ले। तहरीक इंसाफ पर जुल्म करने वाला निगरान वजीर आला अब वफाकी मुशीर दाखिला बन गया। मोहसिन नकवी, जो कि 1 साल पंजाब का गैर आईनी वजीर आला रहा, जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के जरिए PTI को कुचलने का जिम्मेदार है, जिसकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद धांधली के दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, जिसके मुजालिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पहले PCB का चेयरमैन लगाया और अब वही मोहसिन नकवी वफाकी वजीर बन चुका है। क्या खुद को सहाफ़ी कहलाने वाला और न्यूज़ चैनल का मालिक किसी हुकूमत का वफाकी वजीर बन सकता है? मोहसिन नकवी की तैनाती साबित करती है ये निगरान वजीर आला नहीं, बल्कि इमरान खान के मुखालफिन की एक कठपुतली है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों को नवाजने का सिलसिला शुरू हो गया।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक और जिम्मेदार मरियम इकराम को इनाम मिल गया। मरियम इकराम ने जानबूझकर तहरीक इंसाफ का झंडा और टोपी पहनकर पुलिस की जानिब से आग लगाई हुई गाड़ियों के सामने खड़े होकर तस्वीर बनवाई, जिनको नॉन लीगी मीडिया सेल ने तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। आज इसी मरियम इकराम को नून लीग की जानिब से मखसूस निशिस्त पर MNA के लिए नामजद कर दिया गया है। क्या अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट अदालती अहकामात से बालातर है? अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अल्ताफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार करते हुए अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी को इमरान खान से मिलने की इजाजत ना दी। जुमा के रोज हाई कोर्ट के जस्टिस सुमन रिफत ने अडियाला जेल के आला हुकाम को हुक्म जारी किया था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह की सोमवार के रोज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। आज अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी मुलाकात के लिए पहुंचे तो अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल DSP अल्ताफ ने अदालती अहकामात को खातिर में न लाते हुए मुलाकात कराने से साफ इनकार कर दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी रहनुमाओं ने इस गैर कानूनी अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए DSP के खिलाफ अदालती चाराजोई का ऐलान किया है।